आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? मेरा सवाल का जवाब। देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों थी। इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? तो बताइए। हम गए थे 1965 की लड़ाई में। वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो इसमें सेकुलरिज्म का सूरमा? इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। अब बताता हूं, 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए, 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसको 2001 में भारत रत्न मिला। अटल जी की सरकार में 50 साल तक सेकुलर सियासत में नहीं मिला। राहुल गांधी भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि धर्म जो है वो पर्सनल चीज है, लेकिन महाकाल के साष्टांग प्रणाम के चित्र, वो भी पर्सनल चित्र, उनका पर्सनल, वो चित्र पर्सनल है। मोदी जी अगर द्वारका जाएं और डुबकी लगाएं तो आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो तो आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। सुधांशु जी, ये दोहरे मापदंड है या नहीं? दोहरे मापदंड है। राहुल गांधी महाकाल के मंदिर का उद्घाटन और शिलान्यास करने नहीं गए, पूजा करने गए। पूजा करना उनका अधिकार है। मैं शांति से बात किया। आपको ऐसे गलत बयानी नहीं करना चाहिए। हमारे किस सांसद ने लोकसभा में ये कहा कि हमारे यहाँ चीन घुस आया है? लोकसभा की कार्रवाई होती है, निकाल के दिखाइएगा। लोकसभा की कार्रवाई में नहीं बोलिएगा। मैं चैलेंज करता हूं। लोकसभा की कार्रवाई में लिखा हुआ होता है, कोई बात हवा में नहीं बोली जा सकती। और अगर था, सुनिए, देखिए, बीच में मत बोलिए। लोकसभा का कार्रवाई का बीच में मत बोलिए। बीजेपी एमपी टोल्ड अबाउट चाइनाज एग्रेशन। प्लीज निकालिए, अभी निकाल के दिखाइए, अभी निकालिए। जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुनिए, निकालिए। नहीं, अगर होता है तो प्रिविलेज मोशन लाते लोकसभा में। निकालिए अभी। आके डिबेट में बोल के चले जाना आसान है। झूठ, मगर आपको पता लोकसभा में झूठ नहीं बोलते। मैं असत्य नहीं बोलता आप लोगों की तरह। निकालिए, यहाँ सब लोग बैठे, सबके हाथ में मोबाइल है। राय साहब, जब आप बोल आपने लोकसभा में बोला शब्द कहा गया। बयान कोई कहीं भी दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता? और ऑथेंटिक बयान वो होता है जो भारत का विदेश मंत्रालय देता है। मगर आपको उस पर बयान नहीं होता, उससे भरोसा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा क्या मिले रोजगार, तो मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार जब आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते, और हम हैं 27 करोड़, यानी 16 करोड़ लोग पिछले 10 वर्षों में, मतलब वो अगर रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने अपने भविष्य निधि खाते भी खोल दिए, और उनका एक एम्प्लॉयर भी आ गया जिसने उसमें खाते में पैसा भी डाल दिया। मिल गया। फैक्ट पे बात करिए, हवा में बात मत करिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आने के बाद, चलिए वो सारी बातें तो अलग हैं कि किसको क्या मिला। चला दीजिए, 16 करोड़ रोजगार मिल गया। ब्रेकिंग। अरे भाई, चलाने की जरूरत नहीं है, चलता हुआ दिखता है। 16 करोड़ ब्रेक। भैया ऐसा है, आप लोगों की बेरोजगारी का दौर समझ सकते हैं कि वो जो बात राजनीतिक बेरोजगारी समझी जा सकती है। अरे भाई, अपने अपने टर्न पे बोलिए। अपने टर्न पे बोलिए। 16 करोड़ की वजह से अपने टर्न पे बोलिए। मैं 16 करोड़ की वजह से वैसे नहीं बोलता। भाई क्या तरीका बार बार बीच में डिस्टर्ब करने का? मैं तो किसी के में डिस्टर्ब नहीं करता। खाली याद दिलाओ, 22 करोड़ याद दिलाने में अभी क्या तरीका फिर बीच में? अब देखिए, इन्होंने बोला, राय साहब ने, राजनीति धर्म में नहीं जोड़नी चाहिए। राम का नाम लेके चुनाव प्रचार किसने शुरू किया था? नवंबर 1989 लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी ने अयोध्या से की, राम का नाम लेके चुनावी अभियान की शुरुआत की, और कहते चुनाव से नहीं जोड़ना। कांग्रेस ने कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। फिर मैंने कहा चुनाव अभियान की शुरुआत की। और सुनिए, कह रहे हैं कि पर्सनल विषय है। ये रोजा अफ्तारी करते थे, वो पर्सनल विषय था। रोजा नहीं रखते थे, रोजा अफ्तारी करते थे। जो रोजेदार नहीं था, रोजा अफ्तारी करता था। अटल जी भी करते थे। सर एक मिनट, क्या बीच में बार बार बोल रहे हैं? तरीका ठीक नहीं है। मगर मजे की बात ये है, की बधाई, क्या तरीका सर? आपको राज्यसभा की बधाई दे रहे हैं वो। क्या तरीका? ये सही, सफाई स्टाइल में बहस मत करिए। ये सही नहीं। और सुनिए, और वो पर्सनल ऐसा था कि 2014 के बाद कांग्रेस ने रोजा इफ्तार की दावत बंद कर दी। भैया एक गजब का पर्सनल था आपका। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, भाई ये बहुत बोल रहे थे कि जब ये रहेगा तो क्या होगा। मैं बताना चाहता हूं, इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले कब रहे कर्फ्यू में? इनके शासनकाल में 55 जिले थे 1990 में कर्फ्यू में। दूसरी बात बताता हूं, उसी उत्तर प्रदेश में केवल एक बार ऐसा हुआ जब हाई कोर्ट में दंगाई घुस गए और सेना बुलानी पड़ी,
और ना याद हो तो याद दिलाऊं, 13 सितंबर 1994 मैं सपा बोलूं? बसपा की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुस गए दंगाई। मैं इसी बोलूं? उत्तर प्रदेश में यदि 2 अखबारों पे हमला किया गया क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार थी, इनके खिलाफ अखबार में खबर छप गई, याद है 1994 95 और इनकी अंतरात्मा क्या तरीका है, मैं तो किसी के में नहीं बोल रहा था, और इनकी अंतरात्मा तब भी नहीं जागी थी जब बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी और इनके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाया करती है। इसीलिए जब आपकी आत्मा उस ढंग से चली जाती है तब ये मुकाम देखने को मिलता है। लेकिन जब अरे मैं उसी के लिए पद्म विभूषण दिया इन्होंने। अनुराग भदौरिया जी, हर जिले में बच्चे धरने पे बैठे में है। हैं। रोजगार के लिए ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें रोजगार के लिए धरने में ना बैठे हो। न्याय मांगने के लिए पेपर लीक हो रहा है, 50 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं। आप कितने जिलों की बात करोगे? हर जिले में लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कन्नौज में आत्महत्या हुई बेरोजगारी से, डिग्री पे उसने सारी डिग्रियां लिखी और आत्महत्या कर ली। इसका क्या जवाब है? लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि अल्पसंख्यकों को बोलने नहीं दिया जा रहा, और ये पीडीए की सरकार है जो अल्पसंख्यकों को बोलने नहीं दे रही। वैसे 3 राज्यसभा में पीडीए में पी कितना था और ए कितना था? बता दूं दिए था फिल्म स्टार, दलित एंड अफसर। अब आप तो फिल्म, चलिए मैं नहीं अनुराग भदौरिया जी आप थोड़ा सा आलोम विलोम करिए, आलोम विलोम करिए, तब तक मैं सवाल वारिस पठान से मेरा अगला सवाल, वारिस पठान ए को बोलने दीजिए, ए वाले को। अरे पीडीएम ए वाले बोलने दीजिए भाई। माने मोदी जी की जगह, योगी जी की जगह, दोनों जगह फिल्म स्टार सांसद है और हमसे सवाल उठा रहे। कमाल है भैया। सवाल हम नहीं उठा रहे, सवाल फिल्म स्टार पे कहाँ उठाया? हमने तो कहा पीडीए क्या है? राहुल गांधी उठा रहे हैं। जावेद भाई हमारे सांसद पीडीए में नहीं आते क्या? रामजीलाल सुमन बने वो पीडीए में नहीं आते? हाँ तो एक है सिर्फ, और रामजीलाल सुमन तो अरे जब 2 ही जा रहे हैं तो भाई साहब इमरजेंसी में संख्या जितनी होगी उतने तो जाएंगे। देना तब तो दूध भाई दलित समाज से आते हैं भाई रामजीलाल सुमन जी, कहाँ भूल रहे हैं आप? अभी मैंने डी तो बोला, डी तो है, पी भी है ना, पी और ए कहा, पी है ना, पी रामगोपाल जी नहीं है क्या? वारिस पठान 3 राज्यसभा में पूछा था भाई। वारिस पठान जी, सवाल पूछ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी थोड़ा सा आलोम विलोम, और तब तक वारिस पठान के पास। वारिस पठान जी, राम लहर पर मोदी सरकार है और सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाई चीन के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया मोदी ने। राम लहर है और चीन को जवाब नहीं दिया। राम लहर होगी या नहीं होगी इस पर सवाल है। मथुरा और ज्ञानवापी का हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज एक बार और एक्सपोज कर दिया है इस इंडी गठबंधन को। उन्होंने कह दिया है कि जो रॉकेट की तस्वीर छापी है डीएमके ने, वो चीन का रॉकेट दिखा दिया है। अब चीन से आप सवाल मोदी जी को पूछते हैं, लेकिन अपने भारत का रॉकेट भी नहीं लगाते, आप चीन का रॉकेट लगाते हैं। आपको कुछ जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिखता है। आप एक तरफ राम लहर कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम धर्म के पुजारी हैं, धर्म पर्सनल है, लेकिन दूसरी तरफ डीएमके जैसे नेता साथ चल रहे हैं जो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है। मैं पूछना चाहती हूं, कहीं पर भी काम काज पर कोई जिरा, कोई डिबेट है, या हर चीज सिर्फ धर्म पर ही आधारित है? देखिए नविका जी, जिस तरह 25 मिनट से आपने ए टीम को और उनकी बी टीम को बोलने की इजाजत दी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मुझे भी आप इसी तरह की इजाजत देंगे अपनी बात रखने की। अल्पसंख्यकों को तो वैसे भी अधिकार मारा जा रहा है, हमारा मुसलमानों का, कम से कम आज अपने मंच पे तुमको ये वाले बचा रहे हैं। अभी देखिए किस तरह से बात चल रही है, ए टीम है बी टीम है। चुनाव के पहले कितने बड़े बड़े वादे किए, अपने धर्म की बात की, और ये तो अभी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, सारी बात कर लिए। आपको याद होगा ना पिछली मर्तबा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया था नविका जी, हम लोग भी चुनाव यहाँ पे लड़ रहे थे, फुल फोर्स में लड़ रहे थे। 83% मुसलमानों ने ये इनको भर भर के वोट दिया। ये आके बोलते थे आपने अगर एमआईएम को वोट दे दिया तो मोदी जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा, ये बी टीम में आप इनको वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए। दिया इनको वोट, क्या हुआ? सारे वोट जमा करके चले गए, बीजेपी की गोद में डाल के बैठ गए। हमको बी टीम बोलने वाले आज पूरे देश के सामने आप एक्सपोज हो गए किस तरह की टीम कौन है। क्रॉस वोटिंग ये, और हमारे महाराष्ट्र में तो खेला ही हो गया है। महाराष्ट्र में तो जो 48 साल से कांग्रेस के अंदर थे, उनका बेटा वो खुद
पार्टी छोड़ के चले गए और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है। वहां पर तो अगर मुसलमान आदमी का वजन जाता है तो उसको बोला जाता है राहुल गांधी को मिलना है तो 10 किलो वजन कम करके आओ। तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अब देखिए हमारे लिए किस तरह की समस्या है नविका जी। हमारे लिए एक तरफ तो ये तो खुले दुश्मन है, सबको पता है कि एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है बीजेपी पार्टी पूरी। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहनने ओढ़ने से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मस्जिद से नफरत है, मदरसों से नफरत है। एक मस्जिद तो हमारी छीन लिया, अब दूसरी की तरफ भी नजर है, तीसरी की तरफ भी नजर है, 30,000 मस्जिदों पे इनकी नजर है। ये तो खुला दिख रहा है। तो आप किस तरह से बात करोगे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है? और सुधांशु जी राज्यसभा के मेंबर है, संविधान की शपथ लेके बने। एक भी पॉइंट सुधांशु जी ने ये कहा कि लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। ये धर्म की राजनीति आपको करना है सुधांशु जी, 2 से लेके आप तक यहां तक तो पहुंच गए आप। अब इसके आगे आप क्या करने वाले मैं आपको बताता हूं। सिर्फ मंदिर आप करने वाले, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे मोदी जी की जितनी गारंटी थी पूरी के पूरी फेल हो गई। 15 लाख आना था, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, उसके बदले में तो हजारों युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। रास्ते पे आज युवा उतर गया है, रोजगार मांग रहा है। पर्चे तो ऐसा एग्जाम कर रहे हो कि पर्चे के पर्चे बदले जा रहे हैं। हर रीत से अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। क्या करने वाले आप चलिए बताइए। मोदी जी, आपने नविका जी बात करी कि मोदी जी ये करते आपको बुरा लगता है। हम तो बोलते क्या करते बुरा लगता है। एक सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे मैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के कि आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैध निर्माण दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बाहर से महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बके, जहर उगले, उनके खिलाफ एफआईआर होकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक रात इंदौरी का अशार पढ़ ले तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बाहर से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता। बीजेपी की सिटिंग एमएलए वहां खड़े रहकर बोलती है 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, हमको 5 मिनट दे दो, हम सबको खत्म कर डालेंगे। तब सुधांशु जी एक भी ट्वीट क्यों नहीं करते आप? आपका ना ट्वीट आता है ना आपका कोई, पुलिस भी एक्शन नहीं लेती। पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते, पुलिस कर्मियों की वाइफे खड़ी हो गई है और वो कंप्लेंट डाल रही है बीजेपी के नेताओं के ऊपर। इस दिशा में तो आप देश को लेकर आ गए। अब बात आपने करी नहीं, आसाम के ऊपर भी बात करेंगे। सवाल आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मैरिज एक्ट लेके आ गए। 90 साल से कानून चल रहा है, रात के अंधेरे में 12 बजे क्या लाने की जरूरत थी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट? आपको पता है ना कि मुस्लिम के अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम में होता है निकाह, तो बच्चों की शादी करेंगे। 18 आपको बताया 18 बरस से 18 बरस से कम लड़कियों की शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 18 साल से आंकड़ा देख लीजिए, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए। नहीं, जनता क्या सोचती है? 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बहनों का है। वो सब लीगल है, सब और आप आपका देख लीजिए। लीगल था, ये मैं नहीं बोलता। इलीगल और लीगल की लड़ाई है। नहीं, बात क्या है, अब आप हमारा कैसा करेंगे? स्पेशल मैरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हम वहां पर? आपको ट्रिपल तलाक से आपको ट्रिपल तलाक की इजाजत चाहिए? ट्रिपल तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो तो हो गया ना, अभी खत्म हो गया किस्सा नविका जी। उसमें तो औरतों को जाके पूछिए, ओनस लाइज ऑन देम टू प्रूव दैट दे वर गिवन ट्रिपल तलाक। आज आपने परेशान कर दिया। अब महर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है, स्पेशल मैरिज एक्ट में तो है नहीं। तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे मुसलमान औरतें मेरी बहन है, आप उन बहन का तो आप अधिकार छीन रहे हो, बहन की प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार छीन रहे हो। वो बहन अगर हिजाब पहन के जाती है पढ़ना तो आप मोदी जी नहीं जाने देते। वो बहन बिल्किस बानो उसके बलात्कारी को आप छोड़ देते हो, और आप यहाँ पे बात करते हो नारी सम्मान की। स्पेशल मैरिज, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट हटता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजंस मिलते हैं, आप क्यों बहका रहे हैं? क्यों गलत बात कह रहे हैं? बता रहा हूँ, आपने बताया चाइल्ड मैरिज का, तो मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूँ। डाइवोर्स में सेटलमेंट के क्लॉजेज है। वारिस पठान जी, आप डराने का काम क्यों करते हैं जनता को? सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं समझाने का काम करता हूं तो आपको लगता है डराने का? डराते हो बीजेपी रही है, ईडी से, सीबीआई से, सबसे। या तो अंदर जाओ या हमारे पास आओ, 2 ही स्लोगन चल रहा है आजकल, या सीबीआई, ईडी या बीजेपी। आपने गलत काम किया है क्या? काम कर रहे हैं आपने गलत काम किया है क्या? ग्रास रूट लेवल ईडी से वही डरता है जिसने कोई गलत काम किया। टैक्स भरता हूं। सुधांशु जी मेरे दोस्त है ना, 30-30 साल से बीजेपी के अंदर चप्पलें घस गई मोदी जी का प्रचार करते करते। उनको ना एमएलसी बनाया ना एमपी बनाया। अशोक चौहान आते ही सीधा एमपी,
मिलिंद देवरा आते हैं सीधा एमपी, अब वो तो नाराज घूम रहे हैं। अभी खेला हो सकता है आपका भी, पूरी महाराष्ट्र के अंदर बात चल रही है, आपने तो 30 साल चलिए, इस्तेमाल किया। जवाब भी सुन यानी लीजिए, आपकी पार्टी जवाब भी इस्तेमाल सुन करेगी लीजिए। उसे तो ये जवाब क्या है? सुनिए, क्या आप जवाब जवाब आप आपने जवाब मुसलमानों से सवाल नफरत क्यों करते हो मुझे बताइए। चलिए जवाब मैं जवाब देता हूं, सुनिए। क्वेश्चन बी टीम मेरा तो कौन बी सिर्फ इतना टीम है? सवाल है, मुझे तो सुधांशु जी की चिंता होती है। देखो हम लोग तो यहाँ रहेंगे, ये इतना विपक्ष के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए चिंता में इनकी होती ऐसा है। लगेगा हम कि तो अपनी बीजेपी जगह का कमल आ रहेंगे। जाएगा पंजाब मुझे में। तो ये सुधांशु उम्मीद जी। है कि अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा, इसके हर एक कुर्ते में हरियाली अगर ये अगली बार कर दे, एमएलसी दे, मुझे विचार से अच्छा रहेगा। कम से कम पार्टी के नेताओं को अरे मौका इनको दे। तो पूरे उत्तर प्रदेश मुझे में लगता मुसलमान है नहीं कि मिला। इनको राज्यसभा अगली में बार नहीं मिले। एक्सेप्ट अरे करना सुधांशु चाहिए। जी छोड़िए, अरे भाई, अरे अरे हो गया उत्तर प्रदेश भैया। में एक मुसलमान नहीं मिला जिसको अरे उत्तर हो प्रदेश में गया, भेज सको। गड़बड़ हो गया, ज्यादा क्यों जोश नहीं आ गया। भेजा आपने? अच्छा 83% अच्छा, वोट लेने के जवाब बाद दो, मुसलमानों जवाब को दो। वापस जाओ। जावेद भाई, मैं अरे दोनों से सुनिए सवाल भाई। कर रहा हूँ, दोनों से सवाल। नहीं, इसके पहले हम नहीं, जावेद जी नहीं, को आप भेज चुके हैं। जवाब भेज सुनिए। लीजिए। आप भेजा, जवाब- आपको आप- बताइए। आप भाई, जवाब राजसभा में सुनिए। भेज चुके हैं आप पहले। जवाब सुन लीजिए। आप जवाब सुन लीजिए। प्रदेश की जनता जवाब देखिए, ये सुनिए। अखिलेश ने करके दिखा दिया। अरे भाई, हमने जावेद जी को पहले भेजा है। अरे अभी उसके आपने बाद 6-7 दलित को भेजा, आपको है। एक भी नहीं उसके मिला पहले क्या? भी हमने बैकवर्ड भेजा था। कमाल नहीं, की कहाँ बात भेज- कर रहे हैं आप। अच्छा। अरे आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको अरे सिर्फ आप वोट रटते चाहिए, हैं करना क्या? कुछ नहीं है। झगड़ा हो गया, पीडीए में झगड़ा हो गया। कोई झगड़ा नहीं, 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 अरे अब तो इनका ना हिस्सा ना इनका हिस्सा, इनके लिए तो अनटचेबल है पॉलिटिकली। इनके साथ सुधांशु तो जी। खुद गप्पर है, खुद लड़ते हैं अपने बलबूते के ऊपर और जीतते हैं चुनाव। इस झगड़े में एम फैक्टर है भाई, इसलिए झगड़ा हो रहा है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सी फैक्टर है इस झगड़े में। संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना अब मैं है, बताता जिसका आप मर्डर कर रहे हो रोज रोज अब बोल रहे हैं। कत्लेआम हो रहा है। जनाब, इक्वालिटी नहीं, वारिस पठान के लिए अलग परमिशन है। कानून है, सुधांशु त्रिवेदी हो के लिए गया। अलग कानून है देश में। देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों। तो मैं बताना चाहता हूं, हमें मुस्लिमों से अदावत है। इसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे तो बताइए। हम गए थे 1965 की लड़ाई में, वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी। कोई गया हो इसमें सेकुलरिज्म का सूरमा, इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। मोदी जी ने 2015 में जब आप देखिए, आपने अपने टर्न में बोलिए, तरीका ठीक नहीं भाई, हर बात में आप डिस्टर्ब करने लगते हैं आप लोग। आपने अपने टर्न में बोलिए, मैं अपनी शांति से बैठा रहता हूं सबके समय में। अब बताता हूं, 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए, 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसको 2001 में भारत रत्न मिला, अटल जी की सरकार में। 50 साल तक सेकुलर सियासत में नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं, इसके आगे की बात सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं असीम अकर साहब, सॉरी वारिस पठान साहब, ये बताइए, मुसलमानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी, आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम पता है? अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाइम की। अच्छा चलो, इन्होंने मान लिया जब दादा भी पैदा नहीं हुए तभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 90 साल पुराना मैरिज एक्ट चाहिए, सुनिए। लेकिन दादा के समय की बात याद नहीं। 90 साल पुराना फिर लॉ क्यों चाहिए? 90 साल पुराना लॉ नहीं चाहिए ना, यूनिवर्सिटी तो याद नहीं है। मतलब इन्होंने मान, अरे भैया, 1870 में उसके गधे का नाम क्या था? नहीं। उसके घोड़े का नाम क्या था? मेरे को क्या मालूम है नाम क्या? भैया वो गधे घोड़े आप क्या होते थे, हमारे यहाँ नहीं है भाई। अब बात हो रही 2024 की बात। चलिए अब जवाब सुन लीजिए, जवाब क्यों बता रहा हूं? अब देखिए, जवाब- कैसे डिस्टर्ब करने लगते हैं कमाल है लोग। भाई। जरा सा अनकंफर्टेबल कमाल फैक्ट है आता है। भारतीय अब मैं जनता बताता पार्टी हूं, का। इनको जनता कुछ के नहीं बारे पता में है। 2024 एक की जमाने जनता में मैं इंतजार कर बताना रही है, चाहता हूं, कुछ तो 2024 बोलेंगे। को बोल रहा हाँ, हूं, बोलिए। पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने बनाया, और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया। किसने हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। भाई देखिए, तरीका गलत है, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं, झूठ है, मैं डिस्टर्ब नहीं करता ये हूं, झूठ है, इसलिए बोल मैं रहा हूं। डिस्टर्ब नहीं करता हूं। ये झूठ को मैं टोक रहा हूं। भाई गलत बात है, आप बार बार हर बार बीच में डिस्टर्ब करते हैं, दर्शाता क्या आप अरे आप uncomfortable fact 2024 की समझ- बात ही नहीं कर रहे हैं, 1890 में ले जा रहे हैं, 1990 में ले जा रहे हैं। अरे हम सुनिए। बात करें 2024 में, आपने चुनाव 2014 में मांगा था, 10 साल हुए, 19 में मांगा था, 24 में मांगने जा रहे हैं। कुछ तो बताएंगे ना कि आपने क्या किया 10 साल में। 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं। आप ये दिक्कत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भाई, इतिहास में आदमी जीना को- चाहिए, चलिए, अब- प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रही है। कमाल इस की बात आदमी है को भाई। कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैंने अपने पहले वक्तव्य में सारे वो गिनाए थे। 1890 मैंने कब बोला? अबे कान बजते हैं क्या? 1890 कब बोला भाई? आप बताइए ना। और मैं बताता हूँ, अरे तब से- 1890 नहीं,
आज मैं बताता हूं, 1000 साल पहले बैतुल हिकमत था। लो। कब इनको उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, डॉक्टर कलाम पैदा हुए, मगर ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और बताता हूं, आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में, भारत में बताइए, जो हमारे केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, वो हमारे साथ है। हमारे लिए अच्छा सच्चा देशभक्त मुसलमान है, आपके लिए अपराधी, आपके लिए इशरत जहां बेटी है, अफजल हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, आज जाकिर नायक चांद का मसीहा है, ओसामा जी है, हाफिज साहब है। ये हमारी सोच मुसलमानों की और आपकी सोच बात का। अच्छा, इस बात का 1 लाख किसानों बस एक ही सवाल है। अरे भैया पूछेंगे वो, आज चल भाई किसान का भी सुन लो। अरे भाई इनकी खुजली भी शांत कर देते हैं किसान। किसानों पे बोल दो, किसान धरने पे बैठा है, उसकी मौत हुई है, उसका बोल दो ना, एमएसपी गारंटी कब दोगे, वो बोल दो ना, जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है। आप 1000 साल पीछे चले जा रहे हैं। आपसे पूछ रहा है किसान आपके धरने पे बैठा है। इंडिया अलायंस पर 4 गुना कर्जा कर दिया आपने 10 साल में। हाँ? इस बात का 1000 साल पहले से क्या संबंध है? नहीं अभी गाइए। भैया इन्होंने मुसलमान का सवाल पूछा, इन्होंने अब 50 आपके सवाल का जवाब दे दो। और आपने आपके सवाल का जवाब दूं, बताइए डेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहां है दुनिया में? कहाँ है? सुनिए, ये बोलेंगे नंबर सुनो, ये बोलेंगे नंबर 2 पे है। अमेरिका भी हमसे पीछे है। अरे अमेरिका भी हमसे पीछे है, तो डॉलर की वैल्यू क्या है आज की डेट में? डॉलर हमारे रुपए में सवार बैठा है। ये पता नहीं कहां से खोद के लाते हैं। अरे डॉलर की वैल्यू रुपए के मुकाबले क्या, जरा बताइए जनता को क्या वैल्यू है डॉलर की? बताइए रुपए के सामने डॉलर की वैल्यू बताओ। ये डेट खोद रहे हैं पता नहीं कहां से। चले गए विदेश, वहां सेटल हो गए।